हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एब्स। आज के इस वीडियो में डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय E.R. विलियम्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। आई होप आप जो है फर्स्ट पार्ट को जरूर देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखते हैं। यस, यहाँ तक देखा गया था कि इनकी मम्मी को जो है निकाला गया है वुडन बॉक्स से और जो है इनको फिर जो है दूसरी जगह रेस्ट के लिए डाला गया है जहाँ पे उनकी बॉडी आज भी पड़ी हुई है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? जो जमीन के नीचे चीजें रहती हैं उनको निकाल करके जो उनका अध्ययन करते हैं, जिन्हें पूरा तत्व जो है विज्ञान कहते हैं, उसको जो है आर्कियोलॉजी कहते हैं और इसके अध्ययन करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पुरातत्व विज्ञान ने जो किया है इसने हैज चेंज सब्सटेंशियली, इसने बहुत कुछ जो है चेंज किया है इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। बाद के जो कुछ वर्षों में, डिकेड मीन्स जो 10 वर्ष का समूह होता है उसे हम डिकेड बोलते हैं। तो अगले कुछ जो है दशकों में बहुत ज़्यादा इसमें जो है चेंजेस हुए हैं, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तो क्या चेंज हुआ है? फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। पहले जो था, जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो जमीन के नीचे जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उनको निकाल लेते थे। उनका जो मोटिव था वो धन का था एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स। लेकिन अब जो है जो आकर्षक जो डिटेल्स हैं लाइफ की, या जो डेथ की मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, जो उलझी हुई चीजें हैं, जो गुत्थियों को सुलझाने में आज के आर्कियोलॉजिस्ट जो है बिलीव करते हैं। तो चेंज हो गया, पहले जो है मेटलिस्टिक था और आज जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और आज के जो है बहुत सारे जो है टूल्स भी बहुत सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल नवेस्ट हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और मेडिकल टेक्नोलॉजी भी नई नई आ गई है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स, 1922 की बात है और ये 1968 है, तो 40 ईयर्स लगभग हो ही गए। आफ्टर कार्टस डिस्कवरी, उन कार्टस की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। एनाटॉमी का मतलब होता है जो शरीर की रचना को अध्ययन करते हैं, उन्हें हम एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। शरीर की जो रचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो जो शरीर रचना के जो विज्ञानी हैं वो प्रोफेसर ने एक जो है एक्सरे करके, मम्मी का एक्सरे करके जो है एक स्टार्टलिंग, एक चौंकाने वाला जो है फैक्ट जो है उन्होंने रिवील किया है, खोजा है, प्रकट किया है। बीनीथ द रेसिन, जो गोद है, गोद के नीचे, रेसिन मीन्स यहाँ गोद है, जो गोद के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसका चेस्ट है, जो उसकी चेस्ट है, जो उस पे जो गोद जमा हुआ है, रेसिन जमी हुई है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। जो उसकी ब्रेस्ट बोन है, छाती का जो हड्डी है, और जो फ्रंट रिब्स है, जो सामने की जो पसली है, वो मिसिंग है, वो है नहीं। ये एक जो है चौंकाने वाला फैक्ट जो है इन्होंने दिया आफ्टर कार्टस डिस्कवरी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आज जो है डायग्नोस्टिक जो निदानिक जो इमेजिंग है, जो हम चीजों को लेते हैं, वो सीटी स्कैन जो बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी होता है, और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन or put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। सबसे पहले तो ये डायग्नोस्टिक क्या है? डायग्नोसिस, दो चीजें होती हैं जब आप मेडिकल में जाते हैं, तो एक डायग्नोसिस और रेमेडी। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितने आप रोग के सिम्टम, जो भी आप बताते हैं कि आपको क्या, कौन सी डिजीज हुई है, तो क्या करता है वो डायग्नोस करता है, वो खोजता है कि क्या आपको हुआ है। जब उसकी डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है तो रेमेडी करता है, तो आपकी दवा करता है, ठीक है। तो ये पता लगाना, इसे डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है इसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि टोमोग्राफी से, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है, बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज, 100 जो है एक्सरेज की जाते हैं इन क्रॉस सेक्शन, इधर से उधर से, और पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। और इनको जो है जो 3-dimensional जो वर्चुअल बॉडी है, एक बॉडी बनाने के लिए कई प्रकार के जो है टुकड़ों में जो है बांट दिया जाता है। 3 डायमेंशन में जो है इसका चित्र बनाने के लिए कई प्रकार से इसको जो है एक ब्रेड के स्लाइसेस की तरह से टुकड़ों में काट दिया जाता है, बांट दिया जाता है। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। एक्सरे की अपेक्षा जो है सीटी स्कैन और कौन सी टट के बारे में जानकारी देगा, एंड
कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, क्या ये दे सकेगा जो है दो बड़े प्रश्न, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो कि आज भी जो है लिंगरिंग है, बने हुए हैं, उसको सॉल्व नहीं किया गया है, पता नहीं चला। हाउ डिड ही डाई, कैसे वह मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वो मरा तो उसकी उम्र क्या थी, उसकी जो है एज क्या थी। ये दो क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस हैं, क्या सिटी स्कैन इसे रिवील कर पाएगा। किंग टर्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, डिमाइज मीन्स होता है डेथ, उनका जो डिमाइज है, डेथ है, एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, और उसकी जो मृत्यु है जो है शाही जो स्टैंडर्ड है, जो उसके मानक हैं उसके हिसाब से थे। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और जो है अपनी फैमिलीज का जो है लास्ट था, वह अंतिम था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डिनेस्टी, और जो उसका फ्यूनरल है, वो जो उसका अंतिम संस्कार था, वो डेथ रैटल था, एक मृत्यु की जो है एक कहते हैं कि सूचक थी या मौत की घंटी थी उसके डिनेस्टी के लिए, उसके वंश के लिए। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ और अनक्लियर, बट लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर्स हैं, जो विशेष चीजें हैं, ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके मृत्यु की चीजें, घटनाएं, एंड इट्स आफ्टर मैथ अनक्लियर, जो उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं वो अभी भी जो है अनक्लियर हैं, वो अस्पष्ट हैं। आफ्टर मैथ मीन्स बाद की जो घटनाएं। एमेनहोटेप थर्ड टुट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades। इन एमेनहोटेप जो थर्ड हैं, एमेनहोटेप को देखते हैं, ये देखिए, ये एमेनहोटेप ये थर्ड है, ठीक है ना। ये तो इनके या तो पिताजी हैं या तो इनके ग्रैंडफादर हैं, ओके। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर या तो पिताजी या तो बाबा जी हैं इनकी। वॉज अ पावरफुल pharaoh, वो भी एक जो है शक्तिशाली जो है सम्राट थे, राजा थे। रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, जो कि लगभग जो है 4 दशक तक, 40 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डिनेस्टीज गोल्डन एज, जिन्होंने क्या किया, 18th डिनेस्टी, 18वीं पीढ़ी, डिनेस्टी मतलब जो है वंशावली, 18वीं पीढ़ी की ये सबसे सुनहरे समय में, सबसे गोल्डन टाइम में इन्होंने शासन किया। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ, ये फोर्थ हैं, इनको भी देख लेते हैं, ये इनके लड़के हैं, थर्ड के एमेनहोटेप जो है थर्ड के लड़के, एमेनहोटेप फोर्थ हैं, ओके। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, वो उनके बाद उत्तराधिकारी बने। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ, जिन्होंने इनिशिएट किया, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, कोई भी काम जो करते हैं उसे इनिशिएट करते हैं, उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। तो उन्होंने जो है एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक विचित्र युग की जो है शुरुआत उनके समय काल में हुई। नीचे देखते हैं, एंशिएंट इजिप्ट, उस प्राचीन मिस्र में जो है उनके एमेनहोटेप फोर्थ के टाइम में जो है विचित्र समय की शुरुआत हुई। द न्यू pharaoh प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। एटेन का अर्थ होता है एक देवता जो कि सूर्य भगवान को कहा जाता है वहाँ के इजिप्टियन वे में। तो ये देखिए, ये सूर्य, यहाँ पे इनकी पूजा को उन्होंने जो है बल दिया, ओके। जिन्होंने सूर्य की जो है उपासना को जो है बढ़ावा दिया। एटेन जिसका द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू एखिनेटन, और उन्होंने अपना नाम भी एखिनेटन रख लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटेन, जिसका अर्थ होता है एटेन के जो है सर्वेंट, उनके सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखिटेटन, और उन्होंने जो है रिलीजियस कैपिटल को, जो धार्मिक राजधानी थी, उसको मूव करके थेबिस से जो है एखिटेटन कर दिया। नोन नाउ एज अमरना, आज उसे अमरना के नाम से जानते हैं। यस, ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री by attacking Ammon, a major god, smashing his images and closing his temples। उन्होंने देश को और जो है फर्दर जो है आगे भी अचंभित किया। by attacking Ammon, a major god, एक प्रमुख देवता जो है भगवान है अमुन, उनके ऊपर जो है अटैक करके smashing his images, उनके सारे जो है मूर्तियों को तोड़ दिया। and closing his temples, और उनके मंदिर को भी बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये जरूर जो है बहुत डरावना समय रहा होगा। सेड बाय राय जॉनसन, जॉनसन कहते हैं, राय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन
शिकागो यूनिवर्सिटी के जो है डायरेक्टर राय जॉनसन कहते हैं, जो कि लग्जर में इनका सेंटर है, द साइट ऑफ एंशिएंट थिबिस, और जो यह एंशिएंट प्राचीन थिबिस के साइट पर वहां पर स्थित है, उस दृश्य के पास वहां पर यह स्थित है, उस साइट पर वो स्थित था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो फैमिली जो सदियों तक जो है रूल किया था, वॉज कमिंग टू एंड, वह एक एंड की तरफ, अंत की तरफ जा रहा था। एंड देन एक्हेनाटन वेंट ए लिटिल वैकी, और उसके बाद वह एक्हेनाटन जो है थोड़ा संगी हो जाता है, थोड़ा सा हो गया। आफ्टर एक्हेनाटन्स के डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंखाकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। वह अब उसके बाद वो आते हैं, वो थोड़े समय के लिए वो राज्य करते हैं, और बहुत ही उनके कम जो है स्ट्रेस मिलते हैं, बहुत ही कम उनके चिन्ह मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो देने वाले हैं रे जॉनसन जी हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर ये वहीं पे स्थित है, जो एंशिएंट थिबिस है वहीं पे, ओके, उसी साइड पे है। तो एक्हेनाटन जो है उनके डेथ के बाद जो है स्मेंखाकरे जो है अपीयर्ड होते हैं। एंड देन अ वेरी यंग ट्यूटनखाटन टुक द थ्रोन, उसके बाद जो है एंड देन अ वेरी यंग ट्यूटनखाटन, जो तूतनखाटन भी कहते हैं, ट्यूटनखाटन, जो कि वही टट हैं, टुक द थ्रोन, जो थ्रोन पर आते हैं। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जिनकी बात हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये ट्यूटनखाटन है, ओके, सॉरी फॉर इट, यहाँ पे ये एग्जिटेड है, नॉट एक्साइटेड, ये एग्जिटेड है, वो बहुत कम समय के लिए आए और जो है फिर बहुत कम चिन्ह छोड़े अपने पीछे जीवन के, और वो चले गए। उसके बाद जो है ट्यूटनखाटन टुक द थ्रोन, वो आते हैं, और जो है उनको हम टट के नाम से जानते हैं आज। द बॉय किंग, जो ये एक कम उम्र के थे, जैसा कि टीनेजर हम जानते हैं, सून चेंज हिज नेम टू तूतनखानम, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, वो तूतनखानम के नाम से, लिविंग इमेज ऑफ एमुन, जिसका अर्थ होता है लिविंग इमेज। अमुन जो प्रमुख देवता, जिनको इनके जो है डिसेंडेंट, जो भी इनके ऊपर अभी पूर्वज थे, जिन्होंने तोड़ा था, उनके जो है लिविंग इमेज के रूप में। एंड ओवरशा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और एक जो है रेस्टोरेशन हो गया, पुनरुद्धार जो है, जीर्णोद्धार हो रहा है, पुराने नियम जो है, पुरानी जो जीवन पद्धति थी वो फिर से रेस्टोरेशन में आ गई, वह उसका पुनरुद्धार होने लगा। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, वो लगभग 9 साल तक जो है रेन करते हैं, शासन करते हैं। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद उनकी मृत्यु रहती है, जो कि किसी ने उसकी आशा नहीं की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले कुछ जो है और इमेजेस देखते हैं। सबसे पहले तो एमन गार्ड हैं, ये जो एमन गार्ड, जिनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद एक्हेनाटन, ये देखिए एक्हेनाटन है ये, और इनके बाद जो है स्मेंखाकरे, ये इन्होंने जो सारा जो है, इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, बहुत कम समय के लिए थे, और इन्होंने जो है एमन गार्ड के जो है मूर्तियों को तोड़ा था और बंद किया था। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। Regardless of his fame and the speculations about his fate, उसकी प्रसिद्धि और जो है उसकी जो नियति है, उसके अनुमान या उसके जो भी स्पेकुलेशंस है, उससे जो है रिगार्डलेस है, जानकारी नहीं है। टुट इज वन ममी, वो भी एक ममी ही था, एमंग मैनी, जैसे वहाँ पे इजिप्ट में बहुत सारी ममीज हैं, वो भी एक उन्हीं में से एक थे। हाउ मैनी, बहुत सारी ममीज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता था कि ये टट के बारे में क्या क्या जानकारी है। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003, मिस्र इजिप्टियन मम्मी का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये लगभग जो है 2003 में इन्वेंट्री शुरू हुई, जो है उनकी सूची बनना शुरू हो गई। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज स्टिल काउंटिंग, लगभग 600 मम्मी को रिकॉर्ड किया जा चुका था, और अभी भी आगे भी वो प्रक्रिया आगे थी, चल रही थी। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद द पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अगला जो चरण था वो सिटी मशीन में जो है इनको पोर्टेबल सिटी मशीन थी, उसमें इनको स्कैन किया जाना था, जो कि डोनेट किया गया था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, साइमंस जो इसके मैन्युफैक्चरर थे, उनके द्वारा डोनेट किया गया था, दान में दिया गया था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, वो उन ममीज में से एक थे जिनको स्कैन किया जाना था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रेगुलरली
अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो उन्हीं में से ये सबसे पहले हैं। और इन डेथ, जो कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, एज इन लाइफ, और जैसे जीवन में राजा जब वो जीवित होता है तो सबसे आगे चलता है, वैसे ही मृत्यु में भी वह रेगली, बिल्कुल शाही अंदाज में जो है अपने कंट्रीमैन में सबसे पहले व्यक्ति थे जो स्कैन होने जा रहे थे। वो आगे बढ़ रहे थे जैसे मानो कि वह जो है लिविंग बॉडी में हो। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टू। सिटी मशीन ने जो है लगभग जो हेड टू टो तक जो है पूरा स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। लगभग 17,000 जो है डिजिटल जो है इन्होंने इमेजेस ली। टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। उसके जो है हेड को वो स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर 0.62 जो है मिलीमीटर स्लाइसेस के टुकड़े में जो है जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, जो उसको अच्छे से इंट्रिकेट में से उलझा हुआ, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इतने छोटे पार्ट किए गए। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और जिसके रिजल्ट में जो है कुछ एरी मीन्स द स्ट्रेंज, कुछ जो है विचित्र जो डिटेल्स जो है विवरण मिलते हैं। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, उसकी जो संपूर्ण जो पूरी बॉडी है, शरीर थी, सिमिलरली रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, एक रेडियोलॉजी जो एक्सरे करते हैं उनकी जो स्पेशलिस्ट थी, उनकी टीम जो है आई। फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रूव द सीक्रेट्स। और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एंड एनाटॉमी जो शरीर रचना के बारे में जानते हैं, शरीर विज्ञानी जिसे कहते हैं, ये सब लोग जो है इनके रहस्य को प्रोब जो है जांचने में, इसे जांच करने में या प्रोब करने में जो कहते हैं, एग्जामिन इनटू करने में, सीक्रेट जो भी सीक्रेट से उनको समझने में, उसके जांच करने में ये लोग जुट गए। दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। जिनको विंग्ड गॉडेसेस, जो एक पंखों वाली देवी हैं, बहुत दिनों से गिल्डेड बरियल श्राइन जो है, इस ऐसे जो है तट को जो बिल्कुल सोना एकदम चढ़ाया गया है, उसको बहुत लंबे समय से एक अपने जो है श्राइन में जो है बहुत दिन से प्रोटेक्ट की हुई थी, बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम्ब। यहाँ पे जो एक बार और आते हैं, जो स्पेशलिस्ट है रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स, एनाटॉमी, ये सभी लोग एक टीम यहाँ पे काम करे, एक टीम मिलकर के जो है इनकी सीक्रेट्स को प्रोब कर रही है, छानबीन कर रही है ना, जांच कर रही है कि रहस्य निकालने की क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड को, एक आधुनिक संसार को जो है फैक्ट्स देने थे जो अभी तक अननोन थे। ओके, द नाइट ऑफ द स्कैन, जो स्कैन की वो रात थी, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टूम, और टूम से जो है उसे कैरीड ले जाते हैं इन हिज बॉक्स, उसके बक्सेस जो है सहित उसे ले जाते हैं। लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड। एक ताबूत उठाने वालों की तरह दे क्लाइम्ड, वो चढ़े, अ रैम्प, एक लोअर सरफेस से अपर सरफेस पे जाता है उसे रैम्प कहते हैं। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों पे जो है चढ़े, इनटू द swirling, चक्करदार सीढ़ियां थी, सैंड आउटसाइड, और जो है ऐसे चढ़ते चढ़ते जो है वो ऊपर बाहर की तरफ आए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक, उसके बाद एक लोग हाइड्रोलिक पे जो है ये लोग आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जो और उस हाइड्रोलिक की सहायता से एक लोग ट्रेलर पर पहुंचे जिसमें दैट हेल्ड, जिसमें जो है एक स्कैनर लगा होता है। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड, कुछ 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर आए। इमर्ज माने बाहर निकलना, उद्यमान होना। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और एक ऑफिस के लिए जो है दौड़ पड़े। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और जो है रिटर्न में जब वापस आते हैं तो वाइट प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के सफेद सफेद जो है फैंस थे, एक उन्होंने पेयर जोड़ा लेकर के रिटर्न हुए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। $1 million 10 लाख जो है डॉलर की कीमत की जो मशीन थी वो क्विट कर गई थी, वो काम करना बंद कर दी थी, बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। कूलर फैन में जो है बालू चला गया था। कर्स ऑफ द फेरो, क्या इसे जो है फेरो का जो है श्राप माना जाएगा? जो पहले वहां पे चर्चा हो रही थी, जो है टूरिस्ट जो है चर्चा कर रहे थे कि जो इसे डिस्टर्ब करेगा इनकी बॉडी को, कहीं न कहीं जो है फेरो उसे श्राप देगा।
जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने जो है एक जोक किया, जो है एक मजाक किया, जो है बड़े ही नर्वस होते हुए जो मजाक किया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फेंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और अंततः जो है जो फैंस थे, जो सब्स्टिट्यूट थे, जिन्हें काम में लिया गया था, रियली वो इलेक्ट्रिकल जो नहीं थे, इलेक्ट्रिक फैंस नहीं थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट के रूप में वो जिन्होंने काम को बनाए रखा, जो है काम बंद नहीं हुआ, इतना अच्छा काम किया कि पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम फिनिश हो गई अच्छे से। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, ये देखने के बाद कि कोई डेटा खो न जाए, द टेक्नीशियंस रिटर्न टिट ओवर द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, और जो है उसके बाद टेक्नीशियंस ने टिट को जो है जब देख लिया सब कुछ सब सही था, तो वॉकमैन को जो है रिटर्न किया, जितने काम करने वाले थे, जिन्होंने उनकी मम्मी को जो है फिर उनके टूम में जो है उनके कब्र में लेकर जाते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, लेस देन 3 hours, लगभग ताबूत से जो है 3 घंटे से पहले ही जो है जब वो कॉफिन से निकाला गया है, तो वो द फेरो अगेन, वो जब निकाला गया है, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, वो फिर से जो है विश्राम कर रहा था अपनी जगह पर। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट, जहाँ पे जो पुरोहित थे, जो है अंत्येष्टि करने वाले, जो अंतिम संस्कार वाले पुरोहित हैं, हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, बहुत पहले से उन्हें सुला दिया था। बैक इन ट्रेलर, जैसे ट्रेलर में फिर वापस आते हैं। टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, एक टेक्नीशियन ने जो है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली इमेजेस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर टट का बनाया। अ ग्रे हेड टुक सेफ फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, जो है भूरे भूरे बाल भी बनाए जा रहे थे, स्कैटरिंग पिक्सल, जो पिक्सल्स बिखरी हुई थी उससे बनाया जा रहा था। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शंस, अभी एक ऐसा हेड बन गया जो भूरे बाल जिस पर थे। एंड नेक्स्ट एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड, और सभी डायरेक्शन उन्होंने क्या किया, उसको घुमाया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, जो गर्दन की हड्डी थी, जो अब यहाँ पे वर्टिब्रे जो है रीढ़ की हड्डी का एक भाग है, और नेक जो है एक गर्दन, जो गर्दन का जो हिस्सा रीढ़ की हड्डी वाले भाग का जो होता है, जो उससे जुड़ा होता है, अपीयर्ड, वो ऐसा दिख रहा था, एज क्लियरली एज, इतना स्पष्ट दिख रहा था जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में जो है लोग पढ़ते हैं, शरीर रचना के बारे में जब पढ़ते हैं तो उतना ही साफ दिख रहा था। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, कुछ और जो है इमेज चित्र थे जिसमें हैंड, सेवरल वीव्स ऑफ द रीब केस, और जो है कुछ और जो इसकी पसलियों का जो केस है, एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और जो खोपड़ी थी स्कल का ट्रांजेक्शन, अर्थात यहाँ पे जो उसका कट वगैरह है, उन चीजों को। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब जो है दबाव नहीं था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर में बैठ करके, जही हवा जिसकी पिक मैंने पिछले पार्ट 1 में दिखाया था, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। स्माइल, उन्होंने मुस्कुराया, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और इसलिए जो है थोड़ा सा उन्हें राहत की सांस ली, थोड़ा सा राहत उन्हें फील हुआ कि कुछ भी जो है बहुत गड़बड़ नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड, उन्होंने कहा कि पिछली रात वो एक भी सेकंड के लिए सो नहीं सके। आई वॉज सो वरीड, वो बिल्कुल दुखी थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब वो कह रहे हैं कि अब वो सोचते हैं कि अब जाएं और सो जाएं। ये देखिए, ये यहाँ पे किंग टट हैं जो कि ओसिरिस के साथ हैं। ओसिरिस जो भगवान है आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद वाले जो भगवान होते हैं, उनके साथ ये म्यूरल है। म्यूरल मीन्स जो होता है जो दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, वे हैं। एंड नेक्स्ट आई थिंक लास्ट पैराग्राफ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इसमें थोड़ा सा ये बोरिंग नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स के नाते थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है, अर्थात बोरिंग तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं जो रिवील हो रहे हैं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड, और जब तक ये जो है ट्रेलर से डिसेंड होकर के मेटल स्टेयर से जैसे उतर करके आते हैं सैंडी ग्राउंड, उस बालू वाली जमीन पर, द विंड हैड स्टॉपेड, हवा भी अब जो है बिल्कुल कम हो चुकी थी और वहाँ हवा ज़्यादा नहीं चल रही थी। द विंटर एयर ले कूल एंड स्टिल, जहाँ रेत होती है वहाँ पे दिन में गर्मी होती है और शाम को ही जो है ठंडी लगना शुरू हो जाती है। द विंटर एयर ले कोल्ड, जो है यहाँ पे एयर जो है उतनी ही कोल्ड ठंडी थी। स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि स्वयं जो है डेथ होती है। कहा जाता है ना कि द हैंड्स ऑफ
डेथ, है ना, आईसी से कहते हैं। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो भी इस वैली में जो मरे हुए लोग हैं, जो मृतकों की जो वैली है, जो घाटी है, वहाँ मृत्यु की तरह से जो ठंडी जो है हवा भी वहाँ पे अब हो गई थी। वहाँ का जो शाम का टाइम था वो भी जो है काफी ठंडा हो गया था। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टोट्स टॉम स्टूड ओरियन, और जो टुट का जो है ये इंट्रांस था उनके टॉम का, उनके ठीक जो है ऊपर ओरियन थे। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन मीन्स होता है तारामंडल, ठीक है ना। तो ओरियन जो है तारामंडल था, दैट द जिसको एंशिएंट इजिप्टियंस जो प्राचीन मिस्रवासी हैं, न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, वह जो है ओसिरिस जो मृत्यु के बाद के जो देवता हैं उनकी आत्मा के रूप में मानते हैं। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यहाँ पे देखिए अभी बताया गया है कि वो भगवान जो मृत्यु के बाद जो है, जैसे हमारे यहाँ यमराज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वो क्या कर रहे हैं, वह उस बॉय किंग पे जो एक लड़के के रूप में जो राजा थे उनको जो है वॉच कर रहे हैं, उनको उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया। सोर्स जो है इसका नेशनल जियोग्राफी वॉल्यूम 207 नंबर 6 से लिया गया है। आई होप आपने इसे जरूर समझा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।